देखिए, वो जो आरजीकर का मुद्दा था, वो मुद्दा को लगाकर वो जो नया सरकार सत्ता में आया, अभी तक जो असेंबली हुआ है वो लोग बोला था 1 हफ्ता के अंदर सब कुछ हो जाएगा। अभी 3 महीना हो गया, अभी तक क्या हुआ किसी को कोई मालूम नहीं। जो उन्नाव का रेपिस्ट का साथ देता है, हथरस का रेपिस्ट का साथ देता है, बिल्किस बानो का रेपिस्ट का साथ देता है, वो कभी अभय को विचार नहीं देगा। जो लोग पुराने सरकार में थे, जो चोर लोग थे, गुंडा लोग थे, वो अभी जर्सी पलट गया। 9 अगस्त 2024 आरजीकर में जो हुआ था वो पूरा पश्चिम बंगाल का था, पूरा देश और देश के बाहर भी सब लोग जानते हैं। अब पीछे देखिए, पीछे जितने सारे लोग हैं, ये सब पश्चिम बंगाल का आम आवाम है, आम जनता है। बीजेपी सरकार का ये वादा था 2026 का, हम लोग जब सरकार पे आए तब फर्स्ट काम क्या होगा, ये जो आरजीकर का हुआ, आरजीकर का जो घटना हुआ, इसको ठीक तरह से जस्टिस मिलना चाहिए। 3-4 महीना हो गया, सीएम है शुभेंदु अधिकारी, विधानसभा में एक भी बात नहीं हुआ ये आरजीकर के बारे में। ये आरजीकर का जो घटना है, जो विक्टिम है, उसका मदर खुद एमएलए है, वो भी मतलब कुछ भी बात नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार है पश्चिम बंगाल में। आइए जनता से पूछते हैं क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी का वादा कहाँ गया। देखिए, आज 9 अगस्त है और 2 साल हो गया आरजीकर केस का, इसलिए पूरा आवाम, ये पश्चिम बंगाल का जितने सारे यूथ है, जितने सारे स्टूडेंट्स है, सीनियर सिटीजन है, सब लोग पैदल चलाए, क्योंकि ये देखिए, आइए इसको दिखाइए, अपन फोकस कीजिए, ये देखिए एक पिक्चर है जिसको बोला जा रहा कि ये आरजीकर जैसा घटना में ये डॉक्टर का स्टेथोस्कोप भी है और उसका जो ड्रेस है वो भी है। और पीछे देखिए बहुत सारे आम आदमी जो ये रैली में आए, हाथ में देश का फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, और अभी तक जस्टिस नहीं मिला। डिमांड एक ही है, आरजीकर का जो केस हुआ उसका जस्टिस चाहिए। 2 साल हो गया और नया सरकार भी आ गया। ये नया सरकार का वादा था, मेन वादा था ये आरजीकर का जो घटना हुआ, मतलब इसका ठीक से कुछ हो पाए, इसलिए इतना सारा पूरा शहर वेट कर रहा था। आपको क्या लगता है ये होगा या हो पाएगा? देखिए, वो जो आरजीकर का मुद्दा था, वो मुद्दा को लगाकर वो जो नया सरकार सत्ता में आया, ये तो आपको मालूम ही है। और जो 26,000 जो सर्विस कैंसिल हो गया था, वो भी एक मुद्दा था। लेकिन आरजीकर का जो इन्फ्लुएंस सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन क्या देख रहा है हमें, जो नया सरकार आने के बाद भी सीबीआई वो सटीक जो तदंत वो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमका मेरा जो अभय मंच का जो एक्यूजेशन एलिगेशन था, जो सेंट्रल का साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक सेटिंग था, इस सेटिंग के लिए ही सटीक तदंत नहीं हो रहा है। इन फ्यूचर ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये हमारा स्टेट का जो आम आदमी जो है उसका अच्छी तरह मालूम है, जो मेन कल्पिट जो है वो ममता बनर्जी है, मेन कल्पिट जो है वो विनीत गोयल है, और कोई है उसका कैबिनेट का कोई आदमी है, लेकिन मेन कल्पिट जो है वो ममता बनर्जी है। लेकिन सीबीआई अभी तक एक नोटिस नहीं भेजा उसको। विनीत गोयल का मोबाइल अभी नहीं सीज किया, ममता बनर्जी का मोबाइल अभी नहीं सीज किया। ये एक हिंट्स है, जो तदंत तो सटीक पद में नहीं होगा, और जांच जो हो रहा है वो सटीक नहीं हो रहा है। ये हमारा स्टेट का जो आंदोलनकारी जो है उसका माने उसका क्या है, उसका आर्गुमेंट है, उसका वक्तव्य है, इसलिए आज हमारा जो आदमी जो है ना यहाँ आ गया प्रोटेस्ट को। लेकिन ये विचार जो हम का जो डिमांड है वो छीन लेगा।
ठीक है, शुभेंदु अधिकारी को वो उसको भी ख्याल में रखना चाहिए, जो वो भी मूवमेंट में था एक टाइम, है ना। जस्टिस नहीं मिलेगा तो उसका ब्लेम उसका ऊपर भी जाएगा, क्योंकि अब तो डबल इंजन सरकार है हमारा स्टेट में, सेंट्रल में, था ना। तो उसका ही जिम्मेदारी है। जब आप अमित शाह के साथ बैठ कीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ कीजिए, सीबीआई सटीक से काम करे, वो इंस्ट्रक्शन आई है। एक बार सीबीआई ऑफिस में गया था, वो बोला था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो कौन कौन आदमी क्रिमिनल है वो मालूम है अच्छी तरह, लेकिन हमको हायर अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। तो वो हायर अथॉरिटी कौन हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर होता है, जो होम मिनिस्टर है वो ही हायर अथॉरिटी है। तो हमका जो मांग है, जो अभया के लिए जस्टिस चाहिए, जस्टिस नहीं देगा तो हम आम आदमी जो है जस्टिस छीन लेगा। यही हमारा वक्तव्य है। मेरा नाम स्वपन मंडल है, अभया मंच का एक सदस्य है। दादा 3-4 महीना हो गया नया सरकार आया, विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे उठे, बट ये जो आरजीकर का मुद्दा है, आरजीकर ये विक्टिम का मदर खुद एक एमएलए है, बट ये चीज को लेकर, ये केस को लेकर कोई मुद्दा ना विधानसभा ना रास्ता पर, किसी को भी नहीं पता क्या हो रहा है। नहीं, हम लोग अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार को जो करना है, अभी तक जो असेंबली हुआ है वो लोग बोला था 1 हफ्ता के अंदर सब कुछ हो जाएगा। अभी 3 महीना हो गया, अभी तक क्या हुआ किसी को कोई मालूम नहीं। वो लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले बोल रहे थे डबल इंजन होने से जल्दी मिलेगा, तो आज कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। सीबीआई का सही तरह से चल रहा है, कोर्ट को डायरेक्शन देने पड़ रहा है, कोर्ट को बोलना पड़ रहा है उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इतना नाबूझ तो सीबीआई नहीं है, इसमें कोई इंटेंशन है, ये तो क्लियर है। समझ लेने के समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। और ऐसा नहीं कि दादा आरजीकर हो जाने के बाद ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, फिर भी ये नया सरकार आने के बाद बारुईपुर जैसा भी घटना हुआ, तो नया सरकार आने के बाद घटना तो बंद नहीं हुआ, कोई बिल तो पास नहीं हुआ जिसके ऊपर लेकर ये सरकार आया था, मतलब चेंज तो कुछ नहीं हुआ। लास्ट 3 महीना में मेरा जितना करीबन याद में आ रहा है 23-26 घटनाएं हो गया। रेप या कल भी हुआ था, परसों डेली पेपर में एक करके वेस्ट बंगाल का नॉर्थ से साउथ पूरा है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट का कोई कोशिश नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ये लोग जो पहले भी बोला था, तृणमूल में पहले था, बाद में बीजेपी गवर्नमेंट में आया था मुकुल राय, जहाँ तृणमूल तहाँ ही बीजेपी, यही बात हम लोग का सामने में आ रहा है। दादा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बीजेपी सरकार का आप लोगों के पास सबसे जो बड़ा वादा था ये था आरजीकर का केस, बट 3-4 महीना हो गया, ये केस का कोई मुद्दा ही नहीं उठा विधानसभा। बीजेपी का सरकार सिर्फ नहीं, जब प्रधानमंत्री खुद हाँ। अमरावती का ग्राउंड पे आए थे, वो बोले थे अभया का माँ को बगल में बिठा के कि 4 तारीख रिजल्ट निकलेगा, 5 तारीख अभया को विचार मिलेगा। 3 महीने हो गया, लेकिन हम लोग को मालूम था वो जुमला था। वो जुमला इसीलिए था क्योंकि अभया आंदोलन का जो 2 साल है उसमें बीजेपी नहीं था। जो उन्नाव का रेपिस्ट का साथ देता है, हथरस का रेपिस्ट का साथ देता है, बिल्किस बानू का रेपिस्ट का साथ देता है, वो कभी अभया को विचार नहीं देगा। ये हम लोग को पता था, जिनको पता नहीं था उनको पता हो रहा है। आज अभया का आंदोलन करने के लिए भाजपा का सरकार हम लोग को रोक रहा था, हम लोग को स्टेज करने नहीं दिया, माइक लगाने पहले नहीं दिया, चेयर लगाने नहीं दिया, एक कर्फ्यू जैसे लगा दिया था भाजपा का सरकार। हम लोग तो सोचे थे ये भाजपा का पुलिस है कि तृणमूल का पुलिस है, हम लोग के लिए एक ही लग रहा है। और दादा मतलब जो लोग ब्रिजभूषण जैसा किसी को छोड़ देता है, उससे कुछ डिमांड करना मतलब चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रिजभूषण का पार्टी है भाजपा पार्टी, ये रेपिस्ट लोग का पार्टी है, तो इन लोग से इनसे ज्यादा मेरे को तो कोई इससे एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो ये यही करेगा, ये हम लोग को पता था। ये नया से आ रहा है जो सुन रहे हैं, ये सरकार 1 इंच आगे नहीं गया है अभया का केस में, 1 इंच आगे नहीं गया। सरकार चाहता तो जो पुलिस को सस्पेंड किया उनको कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। सरकार अगर चाहता
तो उस समय का सीपी को बुला के पुलिस में कार्रवाई होना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो संदीप घोष और संजय राय को नार्कोटिक टेस्ट करवाए। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। सीबीआई का सीमा आहूजा को कार्रवाई किया जाए, बट सरकार ऐसा नहीं करेगा। मेरा सवाल है अभया का माँ का, आप एमएलए होके क्या कर लिए? हम लोग बोले थे कि आप जीत सकते हो, अभया का माँ हार जाएगा। आज वही प्रमाणित हो, वही प्रूव हो। देखिए पोस्टर में क्या लिखा है, स्टॉप दिस। अब देख सकते हैं इस पोस्टर को, और देखिए जो आया है ये भी हम लोगों का सिटीजन है। दादा आप लोग, आपका लाइफ, ये जो लोग है बहुत अलग है, आपका लड़ाई बहुत अलग है, बट ये जो आरजी कर का घटना हुआ, आपको क्या मालूम पड़ा ये सोसाइटी से, ये सिस्टम से, ये सरकार से? जाने वाली सरकार की बात नहीं करते हम लोग, क्योंकि जाने वाली सरकार इतिहास हो गई है, क्योंकि उनका झंडा नीचे पड़ा था, बात ही खत्म है। जो आया है नया सरकार बीजेपी, असम में आपको याद है एक औरत को शायद नंगा करके दौड़ाया गया था, वहाँ पे शायद बीजेपी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश हाथरस, यहाँ पे देखिए पोस्टर पे देखिए ये बंगाली है। आज 3 महीना हो चुका सरकार आने के बाद, कितना सारा घटना हुआ आपको शायद काउंट करके आप शायद देख लीजिएगा 50 से ऊपर ही होगा 3 महीने में। तो आप उनसे इंसाफ मांग रहे हैं, तो गलती किसका है? और सबसे बड़ा बात, हम लोग रास्ते में इसलिए खड़े, आज 2 साल हो चुका, लेकिन अभी भी कुछ एक तिनका भी नहीं हिला है, एक बीच नहीं। कुछ भी नहीं। क्यों? क्वेश्चन ही नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग तो क्वेश्चन करेंगे। आप कितने टाइम तक दबाइएगा हम लोग को? देखिए हम लोग आंदोलन करके अगर उस सरकार को भी हिला सकते हैं बंगाल के आदमी, तो हम लोग इस सरकार को भी हिला देंगे। मतलब ये सरकार मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए है, उसके बाद फिर चुनाव है। तो आपको क्या लगता है 5 साल के अंदर कुछ होगा? कुछ आप 1 साल पहले या 14 साल पहले कोलकाता को देखिए, आज अभी जब आप रोड में निकलते कोलकाता को देखिए, बदला होगा। रात को 10 जब बज जाता है ना, क्योंकि हम रोड में रहते, जोमेटो में काम भी करते हैं, पूरा खाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ गाड़ी पड़ा है, वो भी वहाँ आदमी भी नहीं है। जो बस सरकार ने चलाई है औरतों के लिए, उसमें कोई पैसेंजर नहीं है। रात 10 बजे के बाद अभी औरतें बस में भी नहीं चढ़ती है, तो फ्री का बस अभी उठा भी दिया है। उनको पता चल गया हम लोग का माहौल हो गया और चलाना ही नहीं है, तो बेकार तेल खर्चा करके क्या फ़ायदा? उससे अच्छा कुछ और जगह पे काम में लगाओ, हम लोग को दबाने के लिए, कुछ और करने के लिए। देखिए अगर न्याय हम लोग को नहीं मिला, आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसके बाद शायद इससे बड़ा आंदोलन होगा, और वो आंदोलन शायद ये सरकार सह नहीं पाएगी। दादा आप लोग तो पहले दिन से थे इस आंदोलन में, 2 साल हो गया, सरकार चेंज हो गया, बट जस्टिस नहीं मिला, ऐसे ही चलता रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए हम लोग जो पहले दिन से सड़क पे ऊपर थे, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, लेकिन बहुत लोगों को ये लग रहा है कि विचार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग पुराने सरकार में थे, जो चोर लोग थे, गुंडा लोग थे, वो अभी जर्सी पलट लिया, वो जर्सी बदल लिया, वो ये सरकार के साथ जोड़ गया। ये देखकर लोगों का अंदर बहुत मायूसी लग रहा है, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हम लोग जो है, इतना लोग जो है अभी भी, हमारा ये उम्मीद है हम जस्टिस लेके छोड़ेंगे। तो कैसे ये नया सरकार आया था कि ये जस्टिस देने वाला, ये उम्मीद था, बट 3-4 महीने हो गया, एक भी बात नहीं हुआ, एक भी शब्द नहीं बोला सीएम शुभेंदु अधिकारी। क्योंकि हम देखे हैं, अभी देखे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हो गया, तब्दीली हुआ, दोबारा जांच चल रहा है। उनको तो करना होगा, कुछ वादे किए थे, अभी तो निभाना पड़ेगा। तो जो भी है हम सोच रहे हैं वो
सही कर रहे हैं, मतलब जो कदम उठा रहे हैं वो दिखाने के लिए नहीं है, असलियत जानने के लिए है। जो लोग इसके पीछे थे उनको लग रहा है ये अकेला संजय राय का है नहीं, तो कोई भी मानेगा नहीं कि ये कोई अकेला आदमी किया है। जो साजिश था, जो गहरा साजिश है, जिसके पीछे जो भी है तो गहरा साजिश है, बहुत हेराफेरी है, ये लोगों को मानना है, हमारा बात नहीं है, आम आदमी की बात है। ये कैसे हमको लग रहा है ये पोल खोलने वाला है कि नहीं, हम लोग सब चाहते हैं पोल खोल जाए। जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उसका चेहरा बाहर है, और लोगों को जो 2 साल से उम्मीद कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग जो 14 अगस्त 2024 में सड़क पे उतरे थे रात को, जो होल नाइट लोग सड़क पे थे, लोग जो ये आंदोलन किए हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, खुद आ गए। तो बहुत लोग अभी निराश है, नाराज है, घर में बैठे लोगों को मन से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सड़क पे नहीं है, और क्या होगा, इतना मायूसी है। तो ये जो है, लेकिन हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। हम हर महीना 9 तारीख कुछ ना कुछ करते हैं। आज 2 साल पूरी हो चुका है, तो हम ये सरकार के पास आवाज उठा रहे हैं। देखिए, हम लोग आज इधर रैली कर रहे थे, पुलिस हमको कुर्सी लगाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था। तो ये क्या है, ये क्या चीज ये लग रहा है, देखा जो सरकार है उन्हीं का पुलिस लोग इधर आरजी कर जस्टिस के लिए लोगों को कुर्सी बिछाने के लिए परमिशन नहीं दे। तो ये क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? तो हमारा आपको जो चैनल है, हम ये वार्ता देना चाहते हैं कि जब तक जस्टिस नहीं होगा, ऐसे बहुत आंदोलन जीवी है जो सड़क पे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, और आखिरी सांस तक हम चिल्लाते रहेंगे, वी डिमांड जस्टिस। दीदी, ये जो नया सरकार है, ये नया सरकार से डिमांड था जस्टिस और था वुमेन सेफ्टी। 3-4 महीने हो गया, पश्चिम बंगाल का हालात वैसे ही है। आपको क्या लगता है, बेहतर होने वाला है या जस्टिस मिलने वाला है? 2 महीने के बाद, ये नया सरकार बनने के 2 महीने के बाद 52 केसेस जो हमारे जानकारी में है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, वो हमको मालूम नहीं है अभी तक। इतना हो गया है, मीडिया में खबर बहुत कम है, और पुलिस के बारे में तो कुछ बताने लायक नहीं है, ये लोग कुछ बताते ही नहीं है। कभी भी हम लोग जाते हैं डिफरेंट केसेस को लेके, हम उनके पास गए हुए हैं अभी तक, तो जब भी जाते हैं कुछ इधर उधर का बात करके वो लोग हम लोग को भेज देते हैं वापस। कुछ करने का इरादा उनको है ऐसा हमको लगता नहीं है। जो हमको बारुईपुर में दिखा, उधर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 100 से ज्यादा आदमी को जेल में डाले हुए हैं, वो लोग अभी तक जेल में हैं। उनके विरुद्ध जो काम अभी सरकार जो स्टेप लिया है, किस लिए लिया है, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिधर हुआ है ये घटना, उधर कुछ आदमी को गिरफ्तार किया गया है, पर वो भी पब्लिक उधर का, वो लोग उन लोगों के बारे में बताया, उन लोगों के लेके पुलिस के हवाले किया, तब उन लोग को गिरफ्तार किया गया है। एक बीजेपी का उधर का लोकल जो नेता है, वो किसी को छुरा के ले गया, फिर वापस उसको डाला है। एक आदमी को इसके बाद पब्लिक उन लोगों ने मार डाला, क्योंकि उन लोग का विश्वास नहीं है प्रशासन के ऊपर, तो ये मार डाला। उसको 25 लाख या 20 लाख का कुछ इतना उसके फैमिली को पुरस्कार हम बोलेंगे उनको दिया गया है। कोई एक धर्षक है, कोई एक आदमी जो अपराध करता है, उसका अपराध साबित होना या ना होना वो टाइम लगता है उसमें। उससे पहले एक सरकार कैसे ऐसा स्टेप कैसे ले सकते हैं, हमको मालूम नहीं है।
और एक आदमी जो मुंह से कुछ बोल रहा था, जो प्राइम वो सस्पेक्ट में से है पर वो प्राइम एविडेंस बन सकता था, उसको एनकाउंटर बोल के मारा गया है। पुलिस को कोई हक नहीं है ऐसा एनकाउंटर करने का। सो हम लोगों के सामने जो चित्र है वो है पुलिस किसी भी तरह से ये जो घटनाएं हैं इसको थोड़ा पब्लिक को समझ के बाहर, पब्लिक का समझ के बाहर रखने का उनका इरादा है। वो हम वो नहीं चाहते कि हम लोग को मालूम हो, वो नहीं चाहते को जो हमारा हिंदी बहुत खराब है, हम क्षमा कीजिएगा, पर वो नहीं चाहते कि ये जो लोग ऐसे काम करते आए हुए हैं इन लोग को कुछ भी पनिशमेंट मिले। और ये जो कल्चर इधर फैला हुआ है पूरा देश में, जिधर जिधर भी बीजेपी का शासन है सभी जगह में रेप का जो कल्चर है वो एकदम टॉप में है। बीजेपी का जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो लोग इन्वॉल्व होता है ये सब में। उन लोग को फूल माला से उन लोग का स्वागत करते हैं ये लोग। क्या बोलेंगे हम जो साधारण नागरिक हैं, उन लोग बहुत, हम इससे गुस्सा भी है, हताश भी है।